अमेरिका हार गया, ईरान जीत गया। पागल है क्या? अभी तो जंग भी खत्म नहीं हुई और ये क्या बयानी दे रहा है। अरे सुनो तो, अमेरिका हार गया, ईरान जीत गया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 24 घंटे बाद सीज फायर जो खत्म होने वाला था, उससे 24 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। आप दोनों चाहे जैसे मर्जी चाहे पढ़ सकते हैं। जबरदस्त न्यूज है भाई। ट्रंप साहब ने कहा था कि हम सीज फायर को आगे नहीं बढ़ाएंगे अगर ईरान हमारी शर्तों पर नहीं आया, अगर ईरान पाकिस्तान नहीं आया, अगर ईरान ने सीज फायर खत्म करने के लिए पाकिस्तान में मीटिंग नहीं करी तो हम जंग का ऐलान कर देंगे। अगर ईरान अपनी शर्तों पर खरा नहीं उतरा तो हम बम मार देंगे। ईरान के लिए ट्रंप साहब ने ये सारी चीजें कही थी। लेकिन भैया 24 घंटे पहले ही, पूरे रात भी नहीं बीती, पूरे घंटे भी नहीं बीते, सीज फायर के 24 घंटे पहले ही ट्रंप साहब ने एक ट्वीट कर दिया। आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने कहा है कि भैया आसिम मुनीर और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, हमने उनसे बात करी है और उनके ही कहने पे मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। ईरान की जो आर्मी चीफ है, आईआरजीसी है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इनके बीच में तनाव पैदा हो चुका है। इसलिए मैं इस नतीजे पे आया हूँ। ये जो सीज फायर है, ये जब तक खत्म नहीं होगा, ये जब तक खत्म नहीं होगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक ईरान भाई खुद मुझे एक लेटर में लिख के ये ना दे दे, अपनी शर्तें दे दे और लेटर में लिख के तमाम जंग से जुड़ी वो समस्याएं जो ईरान पूरी करवाना चाहता है और ईरान जो जंग को रुकवाना चाहता है, ये खुद ईरान मुझे आके दे दे लेटर। उसके बाद भैया इस जंग को खत्म कर दिया जाएगा। ट्रंप साहब का ये कहना है, समझ रहे हो आप? मतलब कि जो ट्रंप कह रहा था कि अगर सीज फायर खत्म होने से पहले ईरान पाकिस्तान नहीं पहुंचा, ईरान ने बातचीत को आगे नहीं बढ़ाया, तो हम भैया ईरान पे बहुत बड़ा हमला करेंगे। लेकिन सच तो दोस्तों ये है कि ये हमला कर ही नहीं सकता है। उससे पहले आगे मैं आपको कुछ बताऊं, आपको दिखाना चाहूंगा कि ईरान के जितने भी आईआरजीसी कमांडर हैं, ईरान की जो जनता है, ईरान के जो लीडर हैं, वो पूरी तरह से 24 घंटे का इंतजार कर रहे थे कि ताकि जैसे ही ये 24 घंटे बीते और हम हमला करें। आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा है, देख सकते हैं कि रोड के ऊपर आईआरजीसी के लोगों ने एक मिसाइलें रोड पर भेजी है। देख सकते हैं, बड़ी मिसाइलें, खैबर शक नाम की मिसाइलें रोड पर भेजी है जनता के बीच में। और जनता के बीच में किस तरीके की खुशी की लहर दिखाई दे रही है। ना ही कोई डर है, ना ही कोई खौफ है। लेकिन ट्रंप साहब तो कुछ और ही बताया करते हैं। हकीकत तो ये है कि 24 घंटे बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर इस जंग का आगाज करते तो उनको खुद पता है कि अंजाम उनको बहुत बुरा भुगतना पड़ता। क्योंकि भैया ईरान इस जंग के लिए बहुत ही तगड़े तरीके से तैयार हो चुका था। लेकिन हकीकत यह है कि ट्रंप साहब की जो शक्ति है वो भाई 50% खत्म हो चुकी है। ट्रंप साहब की जो बेहतरीन से बेहतरीन मिसाइलें हैं, जो वो चाइना के लिए बनवाइन था, चाइना के लिए रखिन था, वो भैया ईरान पे खर्च हो चुकी है। उनके जो बहुत बड़े बड़े थार रिडीम सिस्टम है, वो भी भैया 50% ही बचे हैं। ऐसे में अगर वो जंग लड़ते हैं तो उनको नुकसान ही होगा और उनको न जाने कितना कुछ दोबारा झेलना पड़ेगा। तो ऐसे में ट्रंप साहब ने बहाना बना के भैया ट्वीट कर दिया और कहा कि सीज फायर जब तक रहेगा, जब तक ईरान खुद लिखित में मुझे ये ना दे दे कि हाँ मेरी ये शर्तें हैं और हम इस मीटिंग करेंगे फलाने ढिमाके। आप पढ़ लीजिए, पूरी एक दास्तान लिखी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, मैंने सब कुछ ट्रांसलेट कर दिया है। तो भैया जी ट्रंप साहब हार गए हैं, ये साफ पता चल रहा है। क्योंकि अगर उनके अंदर जिगरा होता तो वो इस जंग को आगे बढ़ाते, लेकिन वो नहीं बढ़ाएंगे। पहले वो खुद ही समंदर पे नाकाबंदी करते हैं,
पहले वो खुद ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए धमकी देते हैं और उसके बाद खुद ही आके कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का है, ईरान उसको खोलना चाहता है, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से वो खोल नहीं रहा है। ईरान तो चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए ताकि वो लाखों करोड़ों की कमाई कर सके। समझ रहे हो आप? यानी कि ट्रम्प साहब कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। जब ईरान को गुस्सा आता है तो ये नीचे हो जाते हैं, जब ईरान शांत हो जाता है, इनसे बात करने की बातचीत पे आता है तो ये भड़कने लगते हैं, सोचते हैं भैया कि ईरान अब नीचे आ गया, अब इसको दबा लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ असलियत में होता ही नहीं है। तो भैया ट्रम्प साहब तो हार चुके हैं, और ऐसा मैं ही नहीं, तमाम न्यूज़ चैनल्स कह रहे हैं, प्रेस चैनल कह रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आर्टिकल। तो भैया ट्रम्प साहब की ये जो बुरी तरीके की हार है ये पूरी दुनिया को पता चल चुकी है। इन्होंने भैया अमेरिका की इतनी बेइज्जती करा दी है कि अमेरिका के भी बड़े बड़े जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं वो क्या सोच रहे होंगे, अमेरिका के बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं वो क्या सोच रहे होंगे कि हमारे देश को भाई इस बंदे ने कहाँ पे ला के रख दिया है। हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, हमारी जबान का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, हम कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। समझ रहे हो आप? तो भैया ईरान जीत चुका है। माफी चाहूंगा, ये जो अपडेट है आपको देर से बताई, कुछ घंटे देर से बताई। मैं चाहता था कि आपको मुझे जब ये खबर मिली रात के 2:30 बजे से, मतलब कि रात के 2 बजे के आसपास ट्रम्प साहब का ये ट्वीट आया था, मैंने सोचा कि आपको उसी वक्त बता दूं, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया था इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अब जब आपको बताया है तो अब आपको क्या कहना है ट्रम्प साहब के लिए, कमेंट बॉक्स में भैया राय दें। और ईरान की ये जो हौसला अफजाई है, ईरान का ये जो जज्बा है, ईरान का ये जो खौफ है जो डोनाल्ड ट्रम्प के चेहरे पे साफ झलक रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं ये भी बताइएगा। बाकी फेसबुक पर देख रहे हैं तो भाई फॉलो कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।